जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, और गैल्वेनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ बेसिक चीज़ें जो थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो गैल्वेनिक सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं, पिछले बार मैंने बता दिया था कि ये सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल, यानी कि आप जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसके बारे में आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कायदे से। ठीक है, तो अब जो है विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या होता है, ठीक है, इसको मैंने बताया। ठीक, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक, और दूसरा होता है वोल्टेज सेल या वोल्टेज सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सेल होते हैं। ठीक, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है ना, जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो कराया जाता है। ठीक, और इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि बाहर से एनर्जी खर्च करके कोई न कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। ठीक, और ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में क्या होता है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उसमें, उसके अंदर है ना, उस सेल में, गैल्वेनिक सेल में, उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, उस एनर्जी को ये सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम इस वोल्टेज सेल से या गैल्वेनिक सेल से हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसी वोल्टेज सेल और या गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो आप जरा देखते हैं ये वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज सेल दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका प्राइमरी सेल, ठीक, यानी कि प्राथमिक सेल। ठीक, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ठीक, यानी कि द्वितीयक सेल। ठीक, अब इसमें अंतर क्या होता है हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या होता है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। प्राइमरी सेल, ठीक, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय, या कर सकते हैं विच इज यूज्ड सिंगल टाइम। ठीक है ना, या कर सकते हैं फॉर सम टाइम। ठीक, आफ्टर दैट इट बिकम्स यूजलेस। ठीक, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। यानी कि एक ऐसा सेल, इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि एक ऐसा सेल है ना, ऐसा गैल्वेनिक सेल। ठीक, बात को समझिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक भाग है।
एक गैल्वेनिक सेल, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है ना या वोल्टेज सेल है जो केवल कुछ समय तक उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि कुछ समय तक विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जा सकती है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, उसका फिर उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको कि that galvanic cell which cannot be recharged again, ठीक, दोबारा उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, फिर उसको दोबारा रिचार्ज करके उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, ये प्राइमरी सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक, इसके उदाहरण है ना एग्जांपल्स में, ठीक, डैनियल सेल, ठीक, जितने भी ड्राई सेल्स हैं, ठीक, ये सब क्या है, प्राइमरी सेल्स, ठीक। और सेकेंडरी सेल में इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा दें और उसके बाद secondary cell that galvanic cell are voltaic cell which can be recharged again after being discharged, ठीक है। यानी कि एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसको दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि एक बार आपने अगर विद्युत धारा कंज्यूम किया उस सेल से विद्युत धारा लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिया, इलेक्ट्रिक करंट लिया, उसका उपयोग किया, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज होने के बाद फिर दोबारा उसको बैक डायरेक्शन में रिचार्ज करके दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, है ना, that galvanic cell which can be used again and again by recharging it, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। यानी कि ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसको कि डिस्चार्ज होने के बाद, है ना, जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा उसको रिचार्ज करके, बार बार रिचार्ज करके उसका उपयोग उसको उपयोग किया जा सकता है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है, उसे लगातार प्राप्त की जा सकती है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे ये नेट स्टोरेज बैटरी, ठीक, कैडमियम सेल, ठीक है। ये और भी बहुत सारा उदाहरण है, ठीक। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सब द्वितीयक सेल कहे जाते हैं, ठीक। ये हो गया आपका गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल के बारे में। एक बात याद रखिए कि इस गैल्वेनिक सेल का आविष्कार, ठीक, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था, ठीक है। किसने किया था, galvanic cell was discovered by Alessandro Volta in
गैल्वेनिक सेल का निर्माण आविष्कार किया था। ठीक, तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल के बारे में, क्योंकि आपने किसी बार पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टेज सेल। ठीक है, तो अब ये वोल्टेज सेल, ठीक है, इसको इसीलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको गैल्वेनिक और वोल्टा ने दोनों लोगों ने मिलकर के आविष्कार किया था, इसलिए इसको वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया इसके बारे में। हमारे बात देखें, एक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, और वोल्टेज सेल। ठीक, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल की बनावट। ठीक, ये कैसा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, किसी भी सेल में आप जानिए, किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कम से कम दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कम से कम क्या, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, और ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, थोड़ा इसमें मैं बता दूं आपको। इलेक्ट्रोड, ठीक, रॉड, प्लेट आर फॉयल ऑफ मेटल through which electric current either enters into the electrolyte or leave the electrolyte is called इलेक्ट्रोड। ठीक, कहने का मतलब कि धातु की बनी हुई कोई प्लेट या छड़ जिससे होकर विद्युत धारा या तो विद्युत अपघट्ट में प्रवेश करती है या विद्युत अपघट्ट से बाहर आती है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, यानी कि धातु की कोई रॉड, कोई छड़, ठीक है ना, या कोई प्लेट जिससे होकर के विद्युत धारा या तो इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है या फिर उससे बाहर आती है, उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यहाँ एक टर्म आया है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हम इसको बता देते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके बाद समझाएंगे आपको। इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत अपघट्ट। ठीक, वह पदार्थ
जो गलित अवस्था में या किसी विलयन में अपने आयनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का संचालन करता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ठीक, HNO3 है, ठीक, NaCl है, ठीक है। जब ये गलित अवस्था में है या फिर और भी बहुत सारे हैं, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट है, ठीक, जिंक क्लोराइड है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये जब विद्युत धारा के प्रभाव में आते हैं तो H2SO4 अपने आयंस में टूट गया, ठीक, सल्फेट आयन CuSO4 ये अपने आयंस में टूटता है, Cu++ प्लस SO4 माइनस, ठीक है ना। ये अपने आयंस में टूट जाता है और आयनों के गति, ये विपरीत आवेशित आयन है ना, जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जो कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करते हैं और उनकी गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह बना रहता है, ठीक। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इस गैल्वेनिक सेल में क्या है, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल का, ठीक है। डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर के हम गैल्वेनिक सेल को समझने की कोशिश करेंगे, वोल्टेज सेल को समझने की कोशिश करेंगे, या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर को, उसके बनावट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरा देखिए कि इस गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। इसमें दो हाफ सेल होते हैं, ठीक, दो हाफ सेल होते हैं, ठीक है ना। जैसा पिछले बार में मैंने बताया था कि एक कंटेनर होता है, ठीक है। देखिए ये एक कंटेनर हो गया, इसमें मान लीजिए कि जिंक रॉड डुबा दिया गया, ठीक, और ये एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात तब काम करेगा जब इसमें मान लीजिए कि ये इसका है, ये जिंक रॉड है, ठीक है ना, जिंक रॉड है, ठीक। गैल्वेनिक ये डैनियल सेल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, डैनियल सेल, ठीक। इस डैनियल सेल में, ठीक है, ये डैनियल सेल में एक कंटेनर होता है जिसमें कि जिंक रॉड, ठीक है ना, जिंक सल्फेट, अब जरा देखिए समझिएगा, ये सॉल्यूशन ले लिया गया किसका, ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। जिंक सल्फेट यानी कि जो मेटल होता है उसी का साल्ट सॉल्यूशन जो है इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, ठीक है ना। ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, कौन? जिंक सल्फेट, ठीक। और इसी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ये जिंक की रॉड डुबाई गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक
दूसरा कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में एक कॉपर की रॉड ले लेते हैं। स्टेनलेस स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। कॉपर की रॉड ले लेते हैं और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक। ठीक है, इसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये कॉपर की रॉड, ठीक है ना, ठीक, ये इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड का काम करता है इस सेल में। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये दोनों अलग अलग, दोनों कंटेनर अलग अलग, ठीक। देखिए, अब ये एक इलेक्ट्रोड से बना हुआ है ना कोई सेल, जिसमें कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड हो, है ना, जिस पर या तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो, या फिर रिडक्शन की प्रक्रिया हो, यानी अपचयन की प्रक्रिया हो, ठीक है ना। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं, ठीक, यानी कि अर्ध सेल कहते हैं। आपको समझते चलिएगा, हाफ सेल, अर्ध सेल, ठीक, हाफ सेल, ठीक है। The cell having single electrode with solution of its metal salt on which either oxidation or reduction process takes place is called हाफ सेल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमारे है कि एक ही इलेक्ट्रोड से बना हुआ वह सेल जिसमें कोई मेटल रॉड उसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाया गया हो, जिस पर या तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है या फिर रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं, ठीक। तो अब जरा देखिए कि क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तभी होगा जब उस सेल में, सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मेटल रॉड को, इस मेटल रॉड को इसके साल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों अर्ध सेल हैं, ठीक, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना, और ये रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। इसको यहाँ पे एमीटर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दीजिए, ठीक है ना। सही, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा रहे हैं, ठीक, दिस इज योर बल्ब, ठीक। इसको वायर से एक्सटर्नली आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने इसको एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट किया, ठीक। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, ठीक है, हालांकि इस जिंक रॉड पे, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जब डुबाने के बाद, जब जिंक रॉड को इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है ना, तो कौन सा रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक, ऑन जिंक रॉड, ठीक। तो ऐसे सेल को
क्या कहेंगे, जिस पर कि ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे हाफ सेल को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक, यानी कि ऑक्सीकरण और सेल। ठीक, अब जरा देखिए इसको हम रिएक्शन लिखेंगे कैसे। पता क्या है ऑक्सीडेशन में, ये जो जिंक है ये अपने इलेक्ट्रॉन, जिंक रॉड है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इसमें चेंज हो जाता है, जिंक आयन में चेंज हो जाता है। ठीक, यानी कि इसकी वैलेंसी जो 0 थी इनिशियली वो +2 हो गई, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गया। ठीक है, ये जिंक आयन में चेंज हो गया। ठीक है ना, आफ्टर लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस दैट आफ्टर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन के बाद ये किसमें चेंज हो गया, जिंक आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर से इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और कहाँ पहुँचते हैं, कॉपर रॉड पर। अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जब आपने इस वायर कनेक्ट करने से पहले जब सेल बना रहे थे, हाफ सेल बना रहे थे, तो आपने जो ही इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को डुबाया, ठीक, तो अब देखिए कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, डुबाने के बाद पहले ये कॉपर, ये CuSO4 जो था इसमें चेंज हुआ, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ठीक है ना, अब ये क्या करता है कि इस सॉल्यूशन में ये कॉपर आयंस पड़े हुए हैं, ठीक, और सल्फेट आयंस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट में और इक्वल चार्जेस में पड़े हुए हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। ठीक, अब क्या करता है कि जो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक, तो इसमें जो कॉपर है Cu आयन, ये क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और किसमें चेंज हो जाता है, कॉपर एटम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। ठीक, इस जिंक रॉड पे क्या देखा आपने, इस जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर रॉड पे रिडक्शन की प्रक्रिया हुई, तो कॉपर एटम में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये जो जिंक रॉड है, जो जिंक ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ही आप इसको वायर से कनेक्ट करते हैं, इस दोनों रॉड्स को दोनों सॉल्यूशंस में डुबाने के बाद जो ही वायर से कनेक्ट करते हैं, है ना, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ चलना शुरू करते हैं और थोड़ी देर के लिए आपका बल्ब जलता है। ठीक है, और फिर तुरंत बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बात यहाँ समझने वाली बात है कि जब ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और कुछ देर के लिए इसका सर्किट पूरा हुआ, ठीक है, और आपका बल्ब थोड़ी देर के लिए, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए जला और फिर वो बुझ गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकला था, वो फ्लो कर रहा है आउटलेट सर्किट में, और जब वो बल्ब के पास, जब बल्ब में होकर के, इसके फिलामेंट्स में होकर के चलेगा, तो बल्ब कुछ देर के लिए जलेगा, 1 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वो बुझ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कंटिन्यूअस इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कंटिन्यूअस इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ऐसा उपकरण जोड़ते हैं जिसको कि साल्ट ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्ट ब्रिज कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा
कि सर्किट दो तरह के होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। तो जब सर्किट ओपन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जो ही आप उस सर्किट को क्लोज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक, तभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और आपके बल्ब जलने लगते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कि इस 60 डिग्री में, है ना, ये 60 डिग्री क्या करता है कि यहाँ पहले बात तो यहाँ के सर्किट को पूरा कर देता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल रहे हैं, है ना, तो इससे होते हुए इस जिंक कॉपर आर्ट पे आते हैं और यहाँ से होते हुए ये पूरा सर्किट आपका पूरा हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली आपको मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि इस 60 डिग्री से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब आपने 60 डिग्री नहीं जोड़ा था, समझिए, जब आपने 60 डिग्री नहीं जोड़ा था, है ना, तो ये केवल और केवल हाफ सेल थे। ठीक, लेकिन जो ही आपने 60 डिग्री को जोड़ा, ये दोनों एक अर्ध से लिए एक हाफ सेल यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, ये दोनों आधे आधे जो सेल हैं वो जब 60 डिग्री जोड़ा गया तो ये पूरा सेल बन गया। ठीक है ना, एक कंप्लीट सेल बन गया। ठीक, ऐसे ही सेल को डैनियल सेल कहते हैं, इसका सबसे पहले निर्माण डैनियल ने किया था, इसीलिए इसको डैनियल सेल कहा गया। ठीक है, और कंटिन्यूसली इससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, ये 60 डिग्री। ठीक, थोड़ा सा इस 60 डिग्री के बारे में समझते हैं कि 60 डिग्री का काम क्या है। थोड़ा इसको मिटाते हैं, है ना, इस 60 डिग्री का काम क्या है, थोड़ा समझिए। सबसे पहले इस 60 डिग्री का काम तो ये है कि इट completes the circuit completes the circuits for flow of electric current। ये सबसे पहला काम यही है कि इस सर्किट को पूरा करता है, ठीक, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर कंटिन्यूसली बना रहे। ठीक, दूसरी बात ये कि इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस इन टू हाफ सेल्स। ठीक, दूसरा काम इसका क्या है कि दोनों तरफ के सॉल्यूशंस में, दोनों तरफ के इलेक्ट्रोलाइट्स में यानी कि हीलियम में, हाँ, जो उदासीनता है उसको ये बनाए रखता है, उसको मेंटेन किया रहता है, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह कंटिन्यूअस बना रहे। अब देखते हैं ये 60 डिग्री होता क्या है। ठीक है, ये 60 डिग्री ये यू आकार का, है ना, यू शेप्ड एक ट्यूब होता है जिसमें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि दुर्बल, हाँ, कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य भरे रहते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसको। ठीक है, ये 60 डिग्री में यहाँ पे 60 डिग्री में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे
ये Cl है, ये NaCl है, ठीक है ना। ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें वही रहती हैं। अच्छा, दिमाग से कुछ स्किप कर रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल्स थे बहुत सारे। तो ये जो है भरे रहते हैं इसमें, और किसमें रखे रहते हैं, किसमें भरे रहते हैं, एक मटेरियल होता है जो कि एलगी रेड एलगी से मिलता है, ठीक है ना, रेड एलगी से मिलता है, जिसका नाम होता है अगर ठीक। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है, ये रेड एलगी, इसका नाम होता है ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, इसी से ये मिलता है। ये रेड एलगी होता है, ठीक, लाल शैवाल होता है, और इसी का सॉल्यूशन होता है जो कि चिपचिपा थोड़ा जेल टाइप का होता है ना, जेल होता है। और उसी में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ना इस यूट्यूब में भर करके लगाए गए होते हैं, ठीक है। और चूंकि इसका शेप एक ब्रिज की तरह से होता है, ठीक, इसीलिए इसको इसका नाम दिया गया साल्ट ब्रिज, ठीक है। और इसका काम आप लोग समझ गए, ये करता क्या है साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। इस सर्किट को पूरा करता है और दोनों तरफ के सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को, यानी कि उसकी उदासीनता को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब फिर बात यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। कि जब आपने साल्ट ब्रिज नहीं जोड़ा था, मान लीजिए कि यहाँ पे साल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक, इसका यहाँ पे आपने साल्ट ब्रिज नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक। साल्ट ब्रिज आपने नहीं जोड़ा है, तब जरा याद करिए कि आपने ज्यों ही इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक राड को डुबाया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर राड को डुबाया, ठीक, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है दोनों पर, ठीक है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक। और उसी पोटेंशियल के इफेक्ट से, उसी पोटेंशियल के उसी विभव के प्रभाव से, है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो करना शुरू करते हैं, ठीक। और ये जिंक जो है, जिंक राड जो है, जिंक आयन के रूप में इस सॉल्यूशन में चलना शुरू करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक। और यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर आयन जो पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कॉपर एटम के रूप में इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब जरा समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक, और यहाँ पर चूंकि ये कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट हो गया तो बचा सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन नेगेटिव आयंस, नेगेटिव चार्ज के रूप में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक। तो अब क्या काम होता है कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक, ऐसी बात है कि इसमें रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रोक करके रखें, है ना, और यहाँ तक न पहुँचने दें। यही वजह है कि जब साल्ट ब्रिज नहीं लगाया गया था तो केवल जो बल्ब था वो एक क्षण के लिए चला और फिर बुझ गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए गए, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बाहर नहीं जा सके। और यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन चूंकि नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्सन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट रुक जाता है, इसके इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, इस वजह से बल्ब बुझ जाता है, ठीक है ना। अब इसी को बनाए रखने के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ठीक है, साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ठीक।
और ये शार्ट ब्रिज, ये आपने देखा कि क्या होता है शार्ट ब्रिज, ठीक। इसमें अगर के साथ पोटेशियम क्लोराइड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये भर देते हैं, ठीक। अब जरा देखिए कि जब इस पर पॉजिटिव आयंस की संख्या जिंक आयन के रूप में ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पे सल्फेट आयन की संख्या नेगेटिव आयन के रूप में ज़्यादा बढ़ गई, तो ये KCl है ना, जो कि साल्ट ब्रिज में है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी डिसोसिएट होता है इसमें पोटेशियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक। तो अब ये जिंक आयंस को, ठीक है ना, ये क्लोराइड आयन इस सॉल्यूशन में आता है, ठीक है ना, और जिंक आयन को न्यूट्रलाइज करता है और ये पोटेशियम आयन जो है सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले है ना दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल थे, जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंट थे जो कि न्यूट्रल थे, ठीक। लेकिन एकाएक जब इसमें चार्ज की मात्रा बढ़ता है, आवेश की मात्रा बढ़ती है, अपोजिट आवेश की मात्रा जो बढ़ती है, तो इसके मात्रा को बैलेंस किया करने के लिए ये साल्ट ब्रिज में बड़ा हुआ जो साल्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये अपने आयंस में टूटता है और अपोजिट आयंस, ठीक है ना, इसमें उपस्थित, इसमें पड़े हुए है ना पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे सर्किट भी पूरा हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह भी पूरा हो जाता बना रहता है और ये सॉल्यूशन न्यूट्रल बना रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से साल्ट ब्रिज जो है पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बनाए रखता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक। तो ये रहा आपका डैनियल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, है ना। चलिए, इतना काफी मेरे ख्याल से आज के लिए, है ना। आप लोग समझिए कि गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल के बनावट के बारे में, ठीक, और इसके फंक्शन के बारे में आज आप लोगों ने सीखा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, है ना, इसका जो सॉलिड फेस और यहाँ पे लिक्विड फेस, ठीक है ना, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इस बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे, सेल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन का भी हो रहा है और एक रिडक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है ना, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से, है ना, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपको प्राप्त हो रही है ऐसे सेल से, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल है, जिससे कि विद्युत धारा हमें प्राप्त होती रहती है, ठीक है। थैंक यू, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ अगर दिमाग से छूट रहा है तो फिर हम बता देंगे बाद में, है ना। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपका जो भी ज़रूरत रहेगी